मुझे ये बताइएगा कि कैंपेन आपने शुरू कर दी है तो क्या रिस्पांस नज़र आ रहा है हल्के में से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिधर जा रहे हैं वहाँ से मोहब्बतें जो हैं वो समेट रहे हैं। ये वोट एक अमानत है और इंशाअल्लाह ताला मैं और मेरी जमात इसे पूरी दयानत और सदाकत के साथ जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वापस करेंगे। अब ये है कि आपका माशाल्लाह दफ्तर भी मौजूद है, कैंपेन भी खुल के कर रहे हैं आप, नारेबाजी भी हो रही है, इसके अलावा रौनक मेला लगा हुआ है आपके दफ्तर में, मगर जो आपकी मुखालिफ पार्टी है आपके पास निशान भी मौजूद है, उसके पास निशान भी नहीं है, वो कैंपेन भी नहीं कर सकती। तो आपको नहीं लगता कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए हर सियासी जमात को? मैं टोटली एक सियासतदान हूँ और इसके हिसाब से मैं लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतरादिफ हूँ, मगर क्या कानून दो होने चाहिए? क्या अगर आप स्टेट की रिट को आप शुहदा की कब्रों का एहतसाल करते हैं जिन्होंने अपनी जानें जो हैं वो हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए दी हैं, आपने उनके मज़ारों का उनकी कब्रों का जो इत्तिसाल किया, आपने अपने इदारों के ऊपर यलगार किया, आपने कोर कमांडर लाहौर की जो है वो पेंट हैंगर पे लटका के जो तमस्खर उड़ाया, आपने जो डॉक्यूमेंट्स जो वो मुल्क के जो कौमी राज हैं जब वहाँ से फ़ाइलें निकाली उनको आप सड़कों पे जो है वो बांटते थे। इनकी जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली ख़वातीन हैं जब वो अफ़वाज पाकिस्तान को गंदी और नंगी गालियाँ निकालती थी भाई, तो कानून ने तो अपना अमल जो है वो लेना है और जो भी कानून को वायलेट करेगा उसको जो है ही हैज़ टू फेस द म्यूज़िक। इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने उन्हें कहा था कि 9 मई करें, हम तो 28 मई वाले हैं भाई। हमने तो इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके किए, हमने इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया, हम यहाँ पे जो है वो सी पैक लेकर आए, हमने यहाँ पे मोटरवेज़ बनाई, लाहौर के जितने पुल और पंजाब में जितनी डेवलपमेंट है जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने की, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने की, मेरे नौजवानों वो आपके सामने है। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और इंटरनेट सर्विसेज जो है वो इंडिया से कई साल पहले पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दौर में आई। इसी तरह मोबाइल नेटवर्क जो है वो इंडिया से पहले पाकिस्तान में आया। मोटरवेज़ जो है वो इंडिया से कई दिहाई पहले जो है 10-11 साल पहले पाकिस्तान में आई। तो जो कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून की है, फिर आप मेरे नौजवान दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, इस शहर में जो लोड शेडिंग थी जो 18-18 घंटे थी पीपल पार्टी के दौर में 2008 से 13 तक, वो मुस्लिम लीग नून ने जो है 17 में अंधेरे जो है वो ख़त्म किए। इस तरह कराची का अमन जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बहाल किया। तो मेरे ख़्याल से जो हम नारे या खोखले वादों की जो है वो सियासत नहीं करते। खान साहब ने तो एक वादा या एक कमिटमेंट जो है वो कौम के साथ की हुई अगर पूरी की हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मुझे उनके कोई 2 कारनामे ही बता दे खान साहब के जो उन्होंने अपने दौर में लोगों के लिए किए हों या नौजवानों के लिए किए हों। उन्होंने सवाए इत्तिसाल के, पगड़ियाँ उछालने के और इल्ज़ाम तराशी के जो है उनकी कारकर्दगी ज़ीरो रही है जी। आप समझते हैं कि जो सियासत अब हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई हुई है भाई? इसका वो दिया गया वो ख़त्म होता नजर नहीं इसका सेहरा भी जो है वो जनाब किबला इमरान खान साहब को जाता है, जो हमारे मुआशरे की, जिस तरह मैं अपनी तकारीर में भी कह रहा हूँ कि हमने खाली मुआशी तौर पे पाकिस्तान को नहीं बचाना, हमने अखलाकी तौर पे भी बचाना है। तो मेरे ख़्याल से वो जो लोगों की पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला है वो बंद होना चाहिए। जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल होनी चाहिए। लोग लेकर आएंगे, आप कर्जगी नहीं करेंगे तो पीपल पार्टी की तरह लोग आपको सियासत से बाहर कर देंगे। वे फॉरवर्ड क्या देख रहे हैं आप? अब क्या होगा? 8 तारीख आ रही है, करीब है, तो क्या होने का? इंशाअल्लाह ताला जी चौथी बार मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देखेंगे और मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला कौम की जो तर्जुमानी है वो करेंगे। हम पाकिस्तान को मुआशी और अखलाकी तौर पे एक बेहतर मुल्क बनाएंगे और आप नौजवानों के लिए बेहतर रोज़गार के मौके पैदा करेंगे। इस मुल्क में सनत भी चलेगी, इस मुल्क में कारोबार भी चलेगा, इस मुल्क में ज़राअत भी बढ़ेगी। अब बिलावल साहब भी लाहौर एंटर हो चुके हैं और वो कहते हैं कि लाहौर मेरा शहर है। अच्छी बात है कि सियासतदान सारे हैं, ज़रूर आए मगर माना जा सकता है उनका शहर किस तरह माना जा सकता है भाई? हम लाहौर वाले बड़े गैरतमंद हैं। अगर मेरी बात हो रही है, हम यहाँ कराची जाके कोई जो है लोगों को की ख़रीदो फ़रोख्त जो है ये कोई मवेशी मंडी नहीं है, ये बड़े गयूर लोगों का हल्का है। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़मानत ज़ब्त करा के भेजेंगे। और ख़ास तौर पे मैं उनको एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो मेरे इस हलके में मसीही बहन भाई हैं वो बड़े गयूर और गैरतमंद है। वो 5 या 10 हज़ार रुपये में पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का सौदा नहीं करेंगे। जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है, जो 15 साल में माशाल्लाह उन्होंने कराची का हाल किया है और वहाँ पे तो पीने का समुंदर के ऊपर वो शहर और एक इस तरह का प्लांट नहीं लगा सके जिससे लोगों को पीने का पानी मिले। वहाँ पे टैंकर माफिया का जो पैसा है, जो किक बैक्स और ब्लैक मनी है, वो लाहौर वालों को जो है वो ख़रीद नहीं सकती। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जो है
उनकी जमात का आखिरी जनाजा ही निकलेगा, सियासी जनाजे की बात कर रहा हूँ। अब आप ये बताएं कि इलेक्शन आप तैयारियां आपकी भरपूर तरीके से हो रही हैं, दिन रात हो रही हैं, तो वो कौन सा ऐसा काम है जो आप इस हल्के के लिए करना चाहेंगे, जो अभी तक आपने मसला समझा लोगों का कि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैंने सबसे पहले करना है? जहाँ तक आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, इसमें पोश एरिया भी है, मिडिल क्लास भी और लोअर मिडिल क्लास भी है। पिंडी राजपूता, कोट लखपत, तला, RQ ब्लॉक वाली साइड पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनमें काफ़ी कमी है। इंशाल्लाह ताला उसको दूर करेंगे। और बेसिकली हमने जो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर जो हमने जंग लड़नी है, और यहाँ पे जो है हमारा इल्हाक जो है इस्तेकाम पार्टी से भी NA 128 में, और यहाँ पे हमारे उम्मीदवार जो हैं वो ओन चौधरी हैं और उनका निशान उकाब है। निशान दो हैं, उकाब और शेर, मगर नज़रिया एक है और वो है मुस्तहकम पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है, हमने पंजाब को मजबूत करना है, सिंध खैबर पख्तूनख्वा तमाम सूबों को और शहर को मजबूत करना है, और पाकिस्तान को मुआशी और अखलाकी तौर पे हमने एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है और इस मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा करने हैं। ये ना हो कि नौजवान डिग्रियां लेके हाथ में फिरे। हमने निज़ाम तलीम को भी बेहतर करना है। और शहबाज शरीफ साहब का जो एक बेहतरीन आइडिया था दानिश स्कूल, जिससे गरीब जो है लोगों को वो फैसिलिटीज़ मिली जो उमरा को मिलती रही हैं, ईस्टर्न जैसी फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पे मिल रही हैं। इन चीज़ों को हमने बढ़ाना है। हमने लैपटॉप दिए नौजवानों के हाथ में, हमने जो है वो बंदूक की जगह कलम दी है। हमने बर्दाश्त और वाला जो है वो मुल्क बनाना है। ये तमाम मज़ाहिब मकतबा फ़िक्र के लोगों को साथ लेके चलना है। हम सब पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है, और हम सब को मेहनत करनी है और अपने मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाना है। सर बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक जी।